Hello guys, welcome back to this platform. Guys, if you are new here, consider subscribing to this channel. And if you want to open Demat account or trading account, then there is a link in description box. You can check there to open your account in Upstock. इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे टेलीकॉम कंपनीज में, जैसे कि वोडाफोन आइडिया है और भारती एयरटेल है। इन दोनों से जुड़ी हुई एक अपडेट है, छोटी सी अपडेट है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन वो भी आपको जानना ज़रूरी है। पता होना चाहिए कि क्या एक्चुअली में हो रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के ऊपर जो है एक पेनल्टी लगाई गई थी ट्राई की तरफ से, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से। वो पेनल्टी क्यों लगाई गई थी इसको भी मैं बताऊंगा, और उस पेनल्टी को लेकर के डॉट यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल दोनों कंपनीज को राहत मिल सकती है, एक रिलीफ मिल सकती है। और उस रिलीफ देने के पीछे क्या मकसद है वो भी आपको मैं अभी बता रहा हूँ। आप हेडिंग देखिए, भारती एयरटेल वोडाफोन आइडिया मे गेट डॉट रिलीफ ऑन पेनल्टीज। सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि पेनल्टीज लगाई क्यों लगाई गई थी, ट्राई की तरफ से क्यों ऐसा किया गया था। तो उसको जानने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, लेके चलूँगा 2016 अक्टूबर 2016 में। देखा जाए तो ट्राई ने एक रिकमेंडेशन किया था। ट्राई के पास पहले तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी तरीके के टैक्स या फाइन लगाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर नहीं है, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके हाथ में पावर नहीं है कि ये किसी दूसरे ऑपरेटर को फाइन कर सके, राइट। तो ये डॉट को रिकमेंड कर सकता है, और एक सबसे ऊपर बॉडी होती है जिसका नाम है DCC, वो फाइन लगा सकती है। तो ट्राई ने बेसिकली ये रिकमेंडेशन किया था। तो देखें यहाँ पे तो ट्राई ने रिकमेंड किया था कि 50 रुपये का फाइन, 50 करोड़ रुपए का जो फाइन है वो भारती एयरटेल के ऊपर लगाया जाएगा, और वोडाफोन के ऊपर 21 वोडाफोन के ऊपर जो है कि जो कि 21 सर्कल्स में यूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर, और उसी तरीके का 19 सर्कल में आइडिया के ऊपर भी 50 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाएगा। ये बेसिकली बात है अक्टूबर 2016 की, ठीक है। फिर आगे चल के क्या होता है कि वोडाफोन आइडिया मर्ज हो जाता, वोडाफोन और आइडिया दोनों एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे लिखा है द पेनल्टी फॉर भारती एयरटेल एंड वोडाफोन was rupees 1050 while idea it was 950 crore. In August these two companies यानी वोडा एंड आइडिया were merged, right। तो यहाँ पे बेसिकली बात ये है कि अब डायरेक्टली मैं आपको बताना चाहूँ तो बात ये है यहाँ पे कि एक्चुअली में इंटरकनेक्शन चार्ज नहीं, जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन होता है, इसको क्या है, इसको टेक्निकली ना समझ के मैं आपको ईजी तरीके से समझाऊं तो ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए आप जो है जियो यूज़ कर रहे हो और मैं यहाँ पे भारती एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं जब भारती एयरटेल के नंबर से आपके नंबर पे कॉल करूँगा, आप जियो यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली आपका जो नेटवर्क है वो आपका ऑपरेटर कौन है, जियो। तो मैं यहाँ से जो कॉल करूँगा तो यहाँ से आपके नंबर पे कॉल नहीं जाएगी, अपने आप डिसकनेक्ट हो जाएगी। या फिर आप मुझे कॉल करोगे तो आपके नंबर से मेरे नंबर पे कॉल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों ऑपरेटर्स के बीच में पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन, ठीक है, वो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ट्राई की तरफ से इसी बात को लेकर के रिकमेंडेशन करी गई थी कि दोनों कंपनीज ने, भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने, तीनों ने बेसिकली जो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन प्रोवाइड कराना चाहिए था जियो के लिए, चाहे जियो के नंबर पे कोई कॉल करे या फिर जियो के नंबर से किसी दूसरे ऑपरेटर पे कॉल करी जाए, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ इंटरकनेक्शन जो है इन तीनों ऑपरेटर्स ने, यानी वोडाफोन, आइडिया और भारती एयरटेल, इन तीनों ने नहीं प्रोवाइड किया। इसी को लेकर के यहाँ पे ट्राई जो है चार्ज। अब यहाँ पे अब एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों कर सकती हैं कंपनीज। ऐसा इसलिए कर सकती हैं क्योंकि उनको नहीं अच्छा लगता था कि जियो आकर के मार्केट में लोगों के डिसरप्ट करे, राइट। तो ऐसा हो सकता है कि इन कंपनीज ने ट्राई किया हो ऐसा, आई डोंट नो। लेकिन यहाँ पे ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बात जो है 2016 से लगातार इसके पीछे लगा हुआ था, और जो उस समय की अथॉरिटी थी RS शर्मा थे,
और पता है आपको आर एस शर्मा किस टाइप का, कितना कनेक्शन है इसका गवर्नमेंट के साथ में, इंटरनली जियो के साथ। आपको अच्छे से पता है ट्राई कितना फेवर लेता है जियो का, ये कोई बताने की बात नहीं है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली इसी पॉइंट को लेकर के जो है ट्राई जो है डॉट को यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को रिकमेंड किया था कि वो इसके ऊपर फ़ाइन लगाए। और ओवरऑल क्यूमुलेटिव जो वैल्यू है फ़ाइन की वो 3050 करोड़ रुपए है, तीन दोनों के ऊपर, यानी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। ये आपको पता होगा वोडा एंड आइडिया दोनों 18 में मर्ज कर दी गई थी, तो जिसकी वजह से अब ये दो ऑपरेटर्स के ऊपर 3050 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई गई थी। लेकिन उसको डॉट जो है सीज करके ख़त्म कर सकता है, यानी उसको ज़ीरो कर सकता है, यानी इन कंपनीज़ को ये पेनल्टी नहीं पे करनी पड़ सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ के डॉट के कुछ ऑफिशियल्स का मानना है कि दोनों कंपनीज़ को ऑलरेडी इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेट पे करना है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के रूप में, और वैसे भी इनकी जो बैलेंस शीट है या फिर इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी स्टीप हो चुका है, और इस बीच में इनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, राइट। और इसके अलावा अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया था कि जो मार्च का मंथ आने वाला है 2021 में, यानी न्यू जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, उसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो स्पेक्ट्रम को लेकर के ऑक्शनिंग कर सकती है। तो उसके लिए अगर ये कंपनीज नहीं तैयार होंगी तो एक दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तो हो सकता है इन कंपनीज को किसी तरीके की टेंशन ना दिया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा करें तो फिर इन कंपनीज को हो सकता है इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाए कि ये पार्टिसिपेट ना करें अपने स्पेक्ट्रम ऑक्शनिंग को लेकर के, राइट। तो बेसिकली इन्हीं कुछ पॉइंट्स के ऊपर डॉट जो है एनालाइज करता है, डॉट की 7 मेंबर कमेटी जो होती है एनालाइज करती है और फाइनली इसको ये बताती है कि ये सही नहीं रहेगा, राइट। तो ये एक अच्छी खबर है और होना नहीं चाहिए ऐसा। अब ट्राई जो है आपको पता है इस समय उसकी जो अथॉरिटी है चेंज हो चुकी है, आर एस शर्मा था इससे पहले, और कितना वो लीन पर्सन था ट्राई की तरफ, जियो की तरफ, आपको अच्छे से पता है। तो बहुत अच्छी बात है, और ये छोटी सी एक अपडेट थी, बहुत ज़्यादा बड़ी तो अपडेट नहीं थी लेकिन छोटी थी, और आपको फिर भी पता होना ज़रूरी है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड इफ़ आई गेट सम